ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं और इस सेगमेंट का आगाज एक मशहूर शेर के साथ कर लेते हैं। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा। जी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने इस शेर को अपनी जिंदगी में सच कर दिखाया। मियां नदीम, जो सियालकोट के रिहायशी, जिन्होंने बहुत कम उम्री में गुर्बत को शिकस्त देकर अपनी तकदीर को बदला है। आज हमारे साथ स्टूडियोज में वो मौजूद। बिल्कुल जी। और 13 से 14 साल पहले मियां नदीम ने साइकिल पर सफर शुरू किया था। वही साइकिल उनकी मेहनत, अज़्म और लगन की अलामत बन गई है। मुश्किलात बेशुमार थी मगर उनका हौसला बुलंद रहा है और आज वो साइकिल से बढ़कर V8 गाड़ी के मालिक बन चुके हैं। और ये सब उनकी अनथक मेहनत का ही नतीजा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बन चुके हैं। बिल्कुल जी। और मियां नदीम ने कोरियर कंपनी चलाना शुरू की और देखते ही देखते कई ब्रांचेस के मालिक बन गए। उनकी तकरीबन इस वक्त 50 से 60 ब्रांचेस हैं जो कामयाबी के साथ चल रही हैं। कई लोगों का रोजगार इन कोरियर से जुड़ा हुआ है। जी, मियां नदीम के हवाले से हम आपको बता तो रहे हैं और उनकी जितनी मेहनत है वो मुंह बोलता हुआ सबूत बनकर हमारे सामने एक जिंदा मिसाल बनकर खड़ी है। मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली उनसे आपकी मुलाकात ही करवा देते हैं। मियां नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम कहेंगे आपको सुनो पाकिस्तान में। कैसे आप? ठीक ठाक है? थैंक यू। इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बन गए इतनी छोटी सी एज में आप, ये सब आपने कैसे कर दिखाया? और मुझे अगेन वही सॉन्ग याद आ जाते हैं ऐसी चीजें सुन के। पले सी का साइकिल तो साइकिल तो रेंज हुई ऐसे V8 हुई जे एक ही कर दिखाया तुसी। लेकिन रेंज के मुताबिक ही मालियत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा। माँ बाप की दुआओं के अलावा मैं समझता हूँ कि आप कामयाब तरीन शख्स नहीं बन सकते। बेशक माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी जो औलाद है वो माशरे में कामयाब तरीन एक मिसाल बन जाए। तो 2013 के लास्ट की बात है कि मेरे पास साइकिल थी। साइकिल पे मैं एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे जॉब करने जाता था। अच्छा। तो वहाँ पे मेरी 2000 के करीब सैलरी थी। फिर मैंने अपने भाई से 2000 के करीब फिर मैंने अपने भाई से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बाइक मुझे किसी से लेके दे दी कि ये अब। तो अक्सर औकात जब जाता था मैं तो रास्ते में फ्यूल ख़त्म हो जाता था तो लिटा के बाइक में वापस लेके आता था। तनख्वाह कम थी उसमें। तनख्वाह कम थी उसमें। तो फिर मैं सोचा कि इस काम से तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी। अब मेरे एक भाई हैं जिनका नाम असद है, जो ज़िंदगी बदलने का मकसद बने मेरा। अच्छा। असद की बात ये थी कि असद एक ऑफिस कोरियर कंपनी के ऑफिस में टी बॉय की जॉब करता था। अच्छा। वो एक दिन उसके मालिक ने कहा कि इस बच्चे को काम सिखाएं, बड़ा मेहनती बच्चा है, बड़ा काम करता है। तो उस दिन से वो सफ़र स्टार्ट हुआ। हमने फिर सोचा कि अपना काम किया जाए। 2015 के करीब हमने एक छोटा सा ऑफिस लिया जिसका 3000 रुपया किराया था। अच्छा। हमने उसको काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ऑफिस के पीछे ही एक रूम था जिसमें हम दोनों रात को सो जाते थे। अच्छा। और सुबह उठ के फिर दोबारा हम काम स्टार्ट कर देते थे। तो आस्ता आस्ता करते करते अब मेरी सियालकोट में 50 प्लस कंपनीज हैं मेरे पास। एक कंपनीज में 100 प्लस लड़के मेरे पास। जबरदस्त। और कितना इस वक्त आपके मुलाजमीन की तादाद होगी आपके पास? वो एक ऑफिस में 100 प्लस हैं, बाकी भी दूसरे ऑफिस हैं वो 40-50 लड़के वहाँ पे। यानी कि हज़ारों में तादाद बन जाती है। तो मुझे ये बताएं कि नौजवान जो है ना, हम असल में उन्हें मैसेज भी देना चाहते हैं। आप नदीम उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। नौजवान कहते हैं बड़ा घबरा जाते हैं, शुरू में ही के चैलेंजेस आ रहे हैं, जनाब कुछ बन नहीं रहा, चंद महीनों में ना वो बदल हो जाते हैं। आपको क्या चैलेंजेस आए, आपने उनसे किस तरह से निपटे, किस तरह आपने उनको हैंडल किया और फिर आप कामयाब हुए? देखें, ये सफ़र तो बहुत लंबा लग रहा होगा कि बड़ा टाइम लगा, इसमें बड़ी मेहनत लगी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि माँ बाप की दुआओं ने सब कुछ बदल दिया। मुझे समझ नहीं है कैसे होगा। जब मैं जॉब करता था मैंने सोचा कि जॉब से कुछ बनना नहीं है। जब मैंने वो जॉब छोड़ी, कोरियर कंपनी के साथ अटैच हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम करना है। हमें बाज़ दफ़ा कोई पार्सल आ जाता था, बाज़ दफ़ा नहीं आ जाता था। अब सियालकोट में हम जितने भी कोरियर वाले हैं उन सब का सामान हम बेचते हैं बाहर। जबरदस्त। यानी आप इंटरनेशनली करते हैं, पाकिस्तान में नहीं, लोकल नहीं करते। और ज़ाहिर इनकी गुफ्तगू से ना एक बड़ी अच्छी बात बार बार सामने आ रही है कि अपने वालिदैन का एहतराम करना। नदीम साहब, हम देखते हैं बहुत से लोग ना अपने वालिदैन से वो अटैचमेंट नहीं होते। बाज़ प्यार करते भी हो तो अपने पेरेंट्स को बताएंगे नहीं, और बाज़ ऐसे भी हैं जो कदर ही नहीं करते माँ बाप की। तो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? और ये भी कहिएगा कि माँ एक बड़ा कीमती असासा होती है, माँ बाप दोनों ही। क्या आपके वो इमोशंस थे जब आप स्ट्रगल कर रहे थे और उसके बाद जब आपने V8 खरीदी और इस तरह से कामयाबियां आपने समेटी, तो वो जो एक मोमेंट होता है वो कैसा था? देखिए, मैं अपनी वालदा के साथ एक दिन उसी जगह से जा रहा था जहाँ पे जॉब करता था, 2-3 हज़ार की सैलरी पे। तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि ये वो जगह है जहाँ पे मैं जॉब करता था, ये आज भी वहाँ पे ही है। तो आज आपको मैंने 6 से 7 करोड़ की गाड़ी में बिठा के इधर से लेके जा रहा हूँ। तो मैं एक दिन ऐसे सोया हुआ था रात को, तो मेरे रूम से रोने की आवाज़ें आ रही थी।
तो मैं उठ के परेशान हो गया, कौन रो रहा है। मैंने देखा कि मेरी वालदा तहज्जुद के टाइम मेरे लिए दुआ करी थी। मेरे और भाई भी हैं लेकिन वो स्पेशल मेरे लिए दुआ करी थी। उस दिन मैंने सोच लिया कि वक्त बदलने का दिन आ गया। तो इसलिए जब आपने कामयाब तरीन शख्स बनना है तो इससे पहले आप माँ बाप के जो ना फर्ज यानी देखे ना नदीम में और दूसरों में मैं फर्क ये देख रहा हूँ कामयाब नौजवानों में, कुछ जो है ना वो अपने साथ सेल्फ जो है ना वो एक टैग लगा लेते हैं, सेल्फ मेड, यानी एक मुकद्दमा जो है ना अपने साथ लटका लेते हैं। लेकिन नदीम जो है ना अपनी वालिदा को क्रेडिट दे रहे हैं। नदीम, आपने जब बिजनेस शुरू किया कितने साल के बाद ऐसा लम्हा आया कि अब आपको लगा कि भाईजान अब सेव करने का नहीं, अब अपने पे लगाने का टाइम आ गया, खर्च करने का टाइम आ गया? बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम लगे रहे कई साल तो हम ऑफिस में ही सोते रहे ना, घर नहीं गए, अपने ऑफिस में सोते रहे हैं। 2018-19 में जो है ना वो हमने सोच लिया कि अब जो है ना वक्त बदलने का टाइम आ गया, अब जो है ना वो पैसे लगाने शुरू करें। फिर वो 18 में वैसे भी तब्दीली आ रही है। हाँ, तब्दीली के बाद ना अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। उसके बाद मैंने अब मेरे ऑफिस हैं, उसके बाद मेरी सोसाइटी चल रही है एक सियालकोट में, उसके बाद कैंट में मेरा रेस्टोरेंट चल रहे हैं। इसके अलावा सियालकोट की जितनी हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं तो ये समझ रहा था कि नदीम शायद कुरियर कंपनी तक महदूद है, कि नदीम को यहीं से फुर्सत नहीं मिल रही। देखिए इतना कुछ है, सोशल मीडिया में भी खास इसमें भी मकबूल है, फातिमा हर बड़ा- एक चीज बड़ा माशाल्लाह से अहम मैसेज है। बेहतरीन वो कर रहा कहते हैं नदीम इसको रिलेट कर पाएंगे कि अगर आपने अच्छा कामयाब बिजनेसमैन बनना, जितने बड़े हैं वो गल्ला नहीं संभालते कभी, जी, यानी वो कैश definitely। काउंटर कभी नहीं हाँ, नहीं संभालते। संभालते। आपकी भी लगता है नदीम यही पॉलिसी? नहीं, मैं कभी कैश काउंटर एक बिजनेस सेट करते हैं और आगे निकल आगे निकल जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रेस्टोरेंट भी चल रहा है, क्या बात सोसाइटी भी चल रही है, कारगो का ऑफिस भी चल रहे हैं, साथ में सोशल मीडिया पे भी काम कर रहा हूँ। जी वहाँ जी, पे भी बड़ा मेरे जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। और हमें अच्छी सीख ये भी मिलती है ना कि हार्ड वर्क डेफिनेटली आपको करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे दौर जदीद हो रहा है आप थोड़ा स्मार्ट वर्क की तरफ आए। और नदीम की जिंदगी से ये एग्जांपल सामने भी आ हम रही है। देख रहे हैं माशाल्लाह आप फुर्तीले होंगे यार, लेकिन आपकी सेहत इतनी नहीं, आप इतने ज्यादा काम कैसे करते हैं? मल्टीटास्किंग। इधर नौजवान जो है वो कहते हैं जनाब हम 2 कर रहे हैं तो हम थक जाते हैं जी, 2 कश्तियों के हम मुसाफिर ही नहीं बन सकते। उन्हें भी जरा कोई मैसेज दें आप। देखें, जो ये सोच लेते हैं कि हमने करना है तो फिर अल्लाह ताला उसका वक्त बदलता है। जब आपकी नीयत बन जाए कि मैंने करना है, फिर वो रास्ते खुद ब खुद निकलते हैं। टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ज्यादा नहीं लगता। अच्छा नदीम, ये भी बताया आपने मैनिफेस्ट कभी किया था 10 साल पहले, जब 2013-14 की आप बात कर रहे हैं, तो कभी आपने तब सोचा था कि इतनी ज्यादा कामयाबियां आप समेट भी सकेंगे? डेफिनेटली माँ बाप की जब दुआएं आपके साथ होती है ना तो आपको एक वाइब आ जाती है कि मैं दुनिया बदलूंगा, मैं अपने लिए कुछ ऐसा कर दूंगा अपने माँ बाप के लिए कि वो उनको भी खुश कर दूंगा। तो ये वाइब तब थी आपके माइंड में आज से 12 साल पहले? देखिए, जब हमने ऑफिस स्टार्ट किया तो मेरे जो अजीज़ क़ारिब थे ना, हमें एक चेयर और टेबल लाने के लिए ना और ऑफिस में कुछ पेलिंग करवाने के लिए 50,000 रुपये की ज़रूरत थी। कई लोगों से मांगे, किसी ने नहीं सपोर्ट दी। नहीं किया। आज उन लोगों ने मेरे लाखों रुपए देने हैं, लेकिन मैंने उनसे कभी मांगे नहीं है। बिल्कुल, बहुत तो अच्छा। वक्त मैंने तभी सोच लिया था कि वक्त बदलना ज़रूर है, टाइम लगना है लेकिन बदलना ज़रूर है, ये मैंने सोच लिया था। वो सोच अभी तक मेरे ज़हन में है कि जो आने वाला वक्त है ये भी ज़रूर बदलना है। अच्छा, देखें ना, एक तो हमारे शायर मशरिक की सरजमीन है सियालकोट, वैसे बड़ी सरखेज है और कारोबार के एतबार से, और माशाल्लाह अपना एयरपोर्ट भी बना लेती है हमारी वहाँ की ताजिर बरादरी। नदीम के अब जो देखें इतने काम नदीम से पहले कर चुके, आने वाले प्लान्स क्या हैं और कौन कौन से बिजनेस हैं जो आप शुरू करना चाहेंगे? क्योंकि आप जब कारोबार शुरू करेंगे ना तो बहुत से जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान हैं, उन्हें रोजगार भी मिलेगा। देखिए, मैं अपने तमाम नौजवानों को एक ही मैसेज देता हूँ, अपने दोस्तों को भी ये कहता हूँ कि नौकरी ना करें, छोड़ दें। आप अपना बिजनेस करें, रेडी लगा लें, छोटी सी रेडी लगा लें। अल्लाह ताला आपका वक्त इतना बदलेगा, आपकी नीयत और ईमानदारी होनी चाहिए। अल्लाह ऐसा वक्त बदलेगा कि आपके हज़ारों रेडियाँ लगी होंगी, छोटा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। रेडियो वाले बड़े तंग हैं नदीम साहब, आपको तो पता ही है। नहीं, देखें, जिस काम में बरकत उठ जाए ना वो तंग ही हो जाते हैं। नहीं, हुकूमत की तरफ से मैं कह रहा हूँ। हुकूमत की तरफ से तंग होंगे, लेकिन हुकूमत सबके लिए एक जैसी है, हमारे लिए भी मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला इतनी मेहरबानी करता है, अल्लाह ताला वहाँ से रास्ते निकाल देता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो नौजवानों को चाहिए कि वो बिजनेस की तरफ आए, छोटा बिजनेस स्टार्ट कर लें। वो ऐसा वक्त आ जाएगा कि जब आप कामयाब तरीन शख्स बन जाएंगे, फिर सब लोग आपके होंगे। जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास शोहरत होगी, जब आपके पास इज्जत होगी, हर चीज आपकी अपनी होगी। ये बड़ी नदीम अहम बात आपने की है ना कि जिस तरह से आपने अपनी मिसाल सामने रख दी कि हमें 50,000 रुपए चाहिए थे। हमारे नौजवान ये सोच रहे होते हैं कि जनाब लाखों, इतने लाख होंगे तो हमने कारोबार करना है, बिल्कुल, और हमने जनाब को बड़ा लेविश ऑफिस बनाना है, ये उनकी एक तरजीह होती है। लेकिन आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि थोड़े पैसे भी हों, आप उसी से अपने काम का आगाज करें, लेकिन काम आपका अपना और होना चाहिए। कंसिस्टेंट आपने रहना है, आपने दिल छोटा नहीं करना। नदीम साहब बहुत शुक्रिया आपकी जिंदगी से। Thank you so much, डेफिनेटली हमें सिर्फ एक चीज की सीख नहीं मिली, हमें इतना कुछ सीखने को मिला है कि अपने पेरेंट्स की आप कदर किस तरह से कर और सकते हैं, आजिज़ी जो है ना और नदीम के अंदर, आजिज़ी वो बड़ी कैसे मुतासिर उज़ैर। करना। और ये भी उन्होंने अच्छी बात की है कि अगर किसी ने उन्होंने पास्ट में किसी ने उनके साथ एहसान से कोई नहीं चला है, लेकिन वो आज उन पर एहसान कर रहे हैं और उनको जता भी नहीं रहे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो अगर हम लोग अपनी लाइफ में मेरे ख्याल में शामिल कर लें तो जिंदगी हम लोग अपने आस पास वालों की भी खूबसूरत कर सकते हैं।